हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं क्या ही बताऊं, 2 दिन से लगातार 2 दिन से हम लोग के घर में मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मतलब हम लोग के घर मतलब मेरी मम्मी पापा भाई बहन मतलब सबके घर में अभी इतना टेंशन और प्रॉब्लम चल रहा है ना, समझ नहीं आ रहा कि अचानक मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। एक तो सभी लोगों का तबीयत खराब, ऊपर से एक दो प्रॉब्लम भी इतना आ गया है कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रात भर सो नहीं पाए थे टेंशन में हम लोग। खैर अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम आया है तो फेस तो करना पड़ेगा, उसको झेलना तो पड़ेगा ही। भगवान करे ठीक हो जाए। बट इसी बीच अपनों और परायों का समझ में आता है, कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है और कौन साथ दे रहा है। और घर में कुछ कुछ नहीं, एक दो लोग ऐसे हैं जिनको मतलब किसी से मतलब नहीं है, किसी से नहीं। और वो अपने ही लोग, बहन को क्या हो रहा है, बहन की फैमिली में क्या हो रहा है, जबकि हम लोग हर टाइम खड़े हैं, हर वक्त उन लोग के प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, भगवान है, सब ठीक ही हो जाएगा। प्रॉब्लम आता है तो जाता भी है, क्या कर सकते हैं, शायद यही लिखा हो। खैर सभी भाई बहन हम लोग बहुत परेशान थे और अभी भी परेशान है, अभी भी प्रॉब्लम गया नहीं है। लेकिन चलिए मतलब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच ना एक चीज का मुझे बहुत ही मतलब मेरे साथ हुआ, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जैसा लगा, मेरा अपना अनुभव मैं आप लोग को बता रही हूँ। इस बीच सबका तबीयत खराब था, सबको फीवर है, इतना ना कि मत पूछिए। मेरे भाई बहन, मेरी बेटी, मेरी बेटी की बेटी, सबको बहुत ही फीवर, तबीयत खराब चल रहा है। और कल इतना फीवर था मुझे, कल नहीं परसों, कल तो था ही, परसों इतना फीवर था मुझे, इतना फीवर, उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं उस दिन स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। 7 बज गए थे करीब, 7 साढ़े 7। अब मुझे स्कूल जाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं मतलब बेड से उठूँ ये भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर लेटी लेटी बोले, हे हनुमान जी मुझे ठीक कर दीजिए ताकि मैं मतलब उठ सकूँ, कोई घर में है नहीं, काम वाम कर सकूँ, दवा भी खा सकूँ। दवा भी खाने के लिए तो उठना पड़ेगा ना, कोई है तो नहीं कि दवा भी लेके मुझे देगा। बट धीरे धीरे उठी हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले आई हूँ और मैं बागेश्वर धाम से जो भभूत लेके आई थी वो मैंने जल्दी से अपने गले में और अपने सर में टीका लगाया है, बालाजी का नाम लेके, बागेश्वर बाबा का नाम लेके कि मुझे ठीक कर दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और घर में कोई है भी नहीं जो मुझे देख सके। और आप मतलब क्या बोले, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने भभूत लगाया है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, सही में हुआ था या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब क्या बोले, विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन उनका चमत्कार है कहिए कि मतलब कहाँ फीवर गया, कहाँ दर्द गया मेरा, जो मुझे सुबह से उठने का हिम्मत नहीं कर रहा था, समझ ही नहीं आया। तुरंत उठी हूँ, बर्तन धोई हूँ, घर का काम करके फिर मैं नहाई हूँ, नहा के पूजा पाठ करके उसके बाद जाके मैं दवा खाई हूँ। सोचिए, जो मुझे बिल्कुल उठने का हिम्मत नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जैसे ही मैंने भभूत लगाया है, उसके बाद सारा काम करने के बाद, सारा काम, पूजा पाठ, नहाना, बर्तन वर्तन सब काम करने के बाद फिर जाके मैं दवा खाई हूँ। और दवा खा के मतलब बाहर से ही कुछ नाश्ता मंगा लिया था मैंने, खा के और जाके लेटी हूँ। मैं मतलब सोच में पड़ गई कि जो मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे उठा नहीं जा रहा था, और मात्र उनका भभूत लगाने से और मैं लगा कि अरे कुछ नहीं है, मतलब जैसे इतना दर्द नहीं है शरीर में, फीवर नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। और तुरंत फटाफट फटाफट सारा काम कर लिया है मैंने। तो हनुमान जी तो है, मानना पड़ेगा कि उनके भभूत में इतना शक्ति है। तो अगर उनकी पूजा पाठ किया जाए, दिल से उनको दिल से भजा जाए और राम नाम का जाप किया जाए तो फिर तो हम लोग की ज़िंदगी बदल सकती है। खैर, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी वैसे ही जैसे आपने मेरे पे कृपा बनाया, ऐसी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखिएगा। और कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये है बालाजी का भभूत का चमत्कार। तो प्यार से बोलो जय श्री राम।